हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। डीएफ की मैं बताती हूँ पहले करंट एनर्जी। दरअसल आजकल क्या हो रहा है कि एक नींद बहुत ज़्यादा आती है। नींद इतनी ज़्यादा आती है कि ऐसे लगता है कि जैसे नेचुरल नींद नहीं है। कि एक होता है ना कि नींद आ गई, ऐसे लगता है जैसे बस सो जाओ। बॉडी को पता नहीं कितनी हीलिंग की ज़रूरत है। और ऐसा एक सन्नाटा सा लाइफ में इस समय, ना ट्रिगर है ना कुछ ऐसे कुछ खास हो रहा है लाइफ में। एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक तूफान से पहले का सन्नाटा शायद वो है। क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ना हो। तो अभी ऐसे दिमाग में थॉट्स आते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स हो भी सकता है, 10-10 का पोर्टल आने वाला है, बट इन अ पॉजिटिव वे हो सकता है। क्योंकि ऐसा कुछ 10-10 पोर्टल से रिलेटेड कुछ गलत नहीं होता, पॉजिटिव है। और 11-11 पोर्टल तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ख़ास होता है। बहुत ही मेजर चेंजेस आते हैं डीएम और डीएफ के अंदर, बहुत ही मेजर चेंजेस आते हैं। तो मैं उसकी तैयारी के लिए आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी। पहले मैं, हाँ, एक पॉइंट और बता देती हूँ आपको कि इस समय डीएम को लेके एक क्रेविंग फील कर रही होंगी डीएफ, कि बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है उनको। ऐसे लग रहा है पता नहीं, पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। और ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर डीएम भी मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं डीएफ को टच करने के लिए, उनको हक करने के लिए, उनको अपना प्यार दिखाने के लिए। तो उस टाइप की एनर्जी भी काफ़ी पिकअप हो रही है कि डीएम भी काफ़ी मिस कर रहे हैं अपनी डीएफ को। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स ये बताना चाहती थी आपको कि इस टाइम अपने आप को अगर आप स्लो कर लोगे ना, तो आपकी जर्नी भी स्लो हो जाएगी। मेरा कहा मानो ना, जो भी आपकी लाइफ में दुख तकलीफ़ें परेशानियां हैं, उनको एक पेपर पे लिखो। क्योंकि आज तक मैंने जितना जाना है ना, हर चीज़ में आपको यही निकल के आएगा। कभी भी आप कोई भी कंटेंट देखोगे कि जो फीलिंग्स होती हैं वो सोचने से नहीं निकलती। जब आप उनको पेपर पे लिख देते हो, उनको जला देते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल जाती है। फिर वो आपको परेशान ज़्यादा नहीं करती। तो आज आप लोग क्या करेंगे, आज आप लोग एक लेटर लिखेंगे। उसमें जैसे कि आप डिवाइन को लिख रहे हो, और उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखोगे कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, डीएम की इस चीज़ से परेशान हूँ, लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और उन सबको जला दोगे तो आप खुद देखोगे कि आप रिलैक्स फील कर रहे हो। एक टाइम पे अपना सारा दुख मना लो, रो लो, परेशान हो लो। क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में रोज़ रोज़ रहोगे ना, कि रोज़ ही एक ही चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है कि डीएम तो नहीं आ रहे, उनका मैसेज तो नहीं आ रहा, कुछ होता तो नहीं दिख रहा, तो आप कभी भी अपनी जर्नी में आगे प्रोग्रेस नहीं देख पाओगे, ना कर पाओगे। भले कितने भी पोर्टल आके निकल जाएं, आप वहीं पे के वहीं स्टक ही रह जाओगे। रीज़न क्योंकि आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। अब डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये भी नहीं है, डिवाइन टाइमिंग भी आपके एक्शन के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। जो आप एक्शन लोगे, जो अपने ऊपर वर्क करोगे, जितना आप जर्नी को आगे लेके जाओगे, तब डिवाइन आपको डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ देंगे। आप ये सोचोगे ठीक है धीरे धीरे चलते हैं, अभी डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सबका रीयूनियन होगा, हमारा भी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, अपने इश्यू को क्लियर नहीं कर रहे हो, अपनी सोल को उस जगह पे नहीं ले जा रहे हो जहाँ इतने टाइम से आपको गाइड किया जा रहा है, तो आप देखोगे कि सब पोर्टल से निकलते जा रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो स्टक ही रह गए हैं उस जगह पे। तो इसका तरीका आज एक पॉइंट ही सिर्फ मैं बताऊँगी, सबसे बढ़िया आपको। पेपर पे अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखो, खूब रो लो, पिट लो, जो मर्जी कर लो कि हाँ ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ। सारा अपना दिल का गुबार एक साथ निकाल दो। उससे क्या होगा कि रोज़ रोज़ गुबार निकालने से बच जाओगे। क्योंकि जब इंसान एक चीज़ पे बहुत रो लेता है ना, तो फिर उसे थोड़ा सब्र आ जाता है। लिख लो कि ये मेरे साथ हुआ, ये परेशानियाँ हुई, उसको जला दो। तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। अब आप जब नेक्स्ट डे उठोगे, उसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अब आपको आगे प्रोग्रेस के लिए क्या करना है। कि जब ये 11-11 पोर्टल या 10-10 पोर्टल जब आए, तो आपके लिए क्या खुशियाँ लेकर आए। आप अपने आप को सबसे आगे देखो। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली जो मैं कमेंट से समझ जाती हूँ, काउंसलिंग अभी भी मेरे पास आई तो उनसे समझ जाती हूँ कि
क्रेविंग बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है डीएम को लेके। अभी भी चाहे जितना गाइड कर लिया जाए डीएम कब आएंगे, ये मेन क्वेश्चन है। ये वो कहते हैं ना कि देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि डीएम कब आएंगे। तो अभी मोदी जी शायद जानते नहीं होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, नहीं तो घोषित कर देते कि हाँ ये देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डीएम कब आएंगे। तो भाई डीएम आ जाएंगे, डीएम ने कहाँ जाना है बच के, पर अपने ऊपर काम तो कर लो, अपने आप को आगे तो ले जाओ। और मैं, हाँ, कमेंट आज मैं 2 पढ़ूंगी, पर ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ये देख, पता है क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो लगता है मेंटोर बता रहे हैं, ये तो सभी मेंटोर बताते हैं। पर जब आप में से ही कुछ लोग पॉजिटिव अपने थॉट्स बताते हैं कि हाँ इन दिनों मेरे अंदर ये चेंजेस आए, मेरी सोच ऐसी हो गई है, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। क्या कि जैसे होता है ना, क्लास में एक बच्चा कहता है भाई मेरी तो होमवर्क कंप्लीट हो गया, मैम कॉपी जमा कर लो, मेरी तो हो गया काम, और बाकी बच्चे कहते हैं यार इसका तो हो गया, हम रह गए, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो बस यही चीज़ आपको भी ट्रिगर करेगी कि यार ये 2 बच्चे तो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, हमें भी कॉपी मैम को जमा करनी है। तो इसलिए ये कमेंट पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं आपको कमेंट बताती हूँ जो मुझे बेस्ट लगे। 2 हैं। एक उमेश सिंह जी का है, जिन्होंने लिखा है, मैम मैंने अभी कुछ समय के अंदर ही मैंने बहुत गलत कमेंट किए थे, जहाँ भी जिसको भी जिस चैनल में भी बोला हूँ सभी से माफ़ी मांगता हूँ, और ख़ास तौर से यूनिवर्स से, क्योंकि मुझे अवेकन हुए 5 साल हो चुके हैं, बट हमारे एज 48 है और उसकी 38 है बस, बट उसको कुछ अब जाके थोड़ा बहुत फील होना स्टार्ट हुआ है। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ कि डिवाइन टाइम पर ही होगा और वो आने वाला है। सो यूनिवर्स आपको लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा कमेंट है। देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना, जो सबके अंदर एक खासियत होनी चाहिए कि अगर गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, लाखों की हैं और शायद लाखों आगे भी अनजाने में करते रहें। गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर गलती को रियलाइज़ करके सबके सामने पब्लिकली माफ़ी मांगना या किसी और को सॉरी बोलना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही पॉजिटिव बात है। आप दूसरे के दिल में भी जगह बना लेते हो और अपनी गलती को आप हटा भी देते हो, क्योंकि डिवाइन भी कहते हैं ना, जितनी जल्दी आप माफ़ी अपने लिए चाहते हो ना, इतनी जल्दी सामने वाले को भी माफ़ कर देना चाहिए। तो ये बात इनकी मुझे बहुत पॉजिटिव लगी कि इन्होंने पब्लिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो ये इन्होंने एक, काफ़ी लोगों में ये ब्लॉकेज होता है, और अगर आपके अंदर ये ब्लॉकेज है कि अपनी गलती एक्सेप्ट ना करना, सॉरी ना बोलना, तो उसको आप रिमूव करिए। कभी भी आपसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक होती है ना, तुरंत सॉरी बोलने की आदत डालिए कि हाँ गलती से हो गया मेरे से, मैंने जान के नहीं किया था। सेकंड मैं आपको बताती हूँ, सेकंड है सुर संगीत जी का, जिन्होंने बोला है, थैंक यू मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब इस जर्नी के बारे में नहीं पता था तब तक बहुत दुख भोगा। अब खुद पे काम करना है, अपने लिए जीना है और उनकी मदद करनी है जिन्हें हमारी ज़रूरत है। अब डीएम मिले ना मिले भगवान की मर्ज़ी, आशीर्वाद दीजिए सफल हो जाऊं जीवन में, मरने से पहले कुछ कर अच्छा जाऊं, बहुत अच्छा, हाँ कर जाऊं, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा करके दुनिया से जाऊं। बहुत ही अच्छी थॉट है आपकी, और यही वो एक कहते हैं ना पीक है, ये एक पीक है जहाँ पे आप पहुँच चुके हो। अब डिवाइन टाइमिंग आएगा, बस यही वो पोजीशन है जहाँ आपको पहुँच जाना है कि सरेंडर कर दिया कि हाँ ठीक है, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा डीएम आ जाएंगे, पर मुझे यहाँ रुक के वेट नहीं करना है, मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। वो मुझे ज्वाइन कर लेंगे वहाँ जब पहुँच के, पर मुझे रास्ते में रुक के पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है कि डीएम आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो ये इस पोजीशन पे जब आप पहुँचोगे ना, तो जो भी पोर्टल आएगा वो आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा, 1000% लेके आएगा। और आप खुद भी इस चीज़ को नोटिस करोगे कि जब कोई पोर्टल आता है तो आपके अंदर कुछ थॉट्स चेंज होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपने उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसी मैं बन गई हूँ, ऐसा हो गया है मेरी लाइफ में। तो इसलिए इस चीज़ को आपको अपने अंदर लाना ज़रूरी है हर पोर्टल से पहले। पोर्टल को आप ऐसे समझिए कि हाँ भाई फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, उससे पहले मुझे अपनी तैयारी करनी है, जितना अच्छा मैं इम्प्रूव कर जाऊँ उतना बढ़िया। और बस आज के लिए इतना बहुत है, और चैनल सॉन्ग मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।